कहाँ है गृह मंत्रालय के वो गृह मंत्री अमित शाह का वो चश्मा, वो वाला चश्मा जिसको लगाकर दूर तक देख लेता है? तो उसे अपना गुजराती ठग नहीं दिखाई दिया? कहाँ है मोदी जी का वो ड्रोन जिसे मोदी कहता है मैं जाता कहीं नहीं, मैं तो ड्रोन छोड़ के पता कर लेता हूँ, मैं तो कपड़ों से पहचान लेता हूँ? और कहाँ है वो NS से अजीत डोभाल जो इतना बड़ा इंटेलिजेंट है? कहाँ है उसकी खुफिया तंत्र? कहाँ है उसकी वो LIO? कहाँ है जो अन्य एजेंसियां रो हैं, वे हैं, लाबला हैं, जितनी भी है वे हैं खुफिया तंत्र, वो कहाँ है? तो देश की सुरक्षा से जो ये खिलवाड़ की गई है, इसके लिए जिम्मेवार कौन? इन 3 व्यक्ति ये जवाब दें। क्या यही वजह है कि पुलवामा जैसे कांड हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल होते हैं। यही कारण है कि हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हमारे देश के नेता कर रहे हैं और उसकी सजा हमारे देश के सेना और हमारे देश के नागरिक भुगत रहे हैं। मैं मान सकता हूँ वो ठग है, लेकिन उसको जो Z+ सुरक्षा दी गई है वो सबसे ज़्यादा इंगित कर रही है, क्योंकि Z+ सुरक्षा गृह मंत्रालय की परमिशन के बिना पूरे भारत में किसी भी व्यक्ति को नहीं मिल सकती। तो बताए ना गृह मंत्रालय के किस व्यक्ति ने या प्रदेश के गृह मंत्री ने उसे Z+ सुरक्षा दी है? ये बताए। 6 महीने तक वो व्यक्ति Z+ सुरक्षा में रहता है, बार बार वो जम्मू कश्मीर जाता है, बार बार वो सेना के अधिकारियों की मीटिंग लेता है, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग लेता है, उनसे उसने क्या जानकारियाँ ली? और आप कैसे साबित करोगे, कैसे देश को बताओगे कि उसने वे जानकारियाँ असामाजिक तत्वों को या विदेशी ताकतों को ना शेयर की हो? ये जितने भी ठग हो, देश से पैसा लेके भागते हों, देश के में चूना लगाते हों, ये सब गुजरात के ही क्यों निकलते हैं? ये भी एक सोचने वाली बात है। ना इस पे प्रधानमंत्री बोल सकता, ना इस पे गृह मंत्री बोल सकता, ना NS से अजीत डोभाल बोल सकता। आपने देखा होगा पिछली बार आतंकवादियों को अपनी गाड़ी से लेकर के एक देवेंद्र सिंह DSP आ रहा था, सरेआम पकड़ा गया था आतंकवादी के साथ। वो कहाँ है आज? जमानत पर बाहर है। तो उसे किसने जमानत दिलवाई? जनता का बेवकूफ बनाता है मोदी, क्योंकि झूठिस्तान का बादशाह है ये मोदी। और जो इसके नीचे चाटुकार हैं सब, क्योंकि वो तो वजीर हैं, तो वे झूठिस्तान के का जब राजा झूठ बोलेगा तो वजीर कोई सच बोल सकता है? हरेंद्र जी, मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में किरण पटेल नामक एक व्यक्ति को अरेस्ट करवा दिया है। आरोप है कि वो PMO बनकर सरकारी सुविधाओं का उपयोग कर रहा था। देखिए, वो नहीं कर रहा था, उसे कराया गया था, वरना 6 महीने से एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय का एक उच्च अधिकारी बन के पूरे जम्मू कश्मीर के उस सेंसिटिव एरिया में जहां जाने के लिए बड़ी परमिशनों की आवश्यकता होती है, उसके लिए देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री और NS से अजीत डोभाल जिम्मेदार हैं। जम्मू कश्मीर तो बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहाँ चप्पे चप्पे पर सैनिक तैनात रहते हैं, पुलिस तैनात रहती है। वो सब तैनात हैं, लेकिन उसको Z+ सुरक्षा, सरकारी खर्चे पर 5 स्टार सुविधाएं, और वो बार बार प्रधानमंत्री को टैग करके, गृह मंत्रालय को टैग करके, PMO को टैग कर करके ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर वहाँ की वीडियो शेयर कर रहा है, तब भी इनको पता नहीं। लेकिन जो हमारे सैनिक हैं वो तो बाकायदा चेकिंग कर सकते हैं बॉर्डर पर। ऐसे तो कोई भी आएगा जम्मू कश्मीर के रास्ते, जम्मू कश्मीर में घुस जाएगा विदेश से। नहीं, वो हथियारों की, अन्य चीज़ की सुरक्षा ही तो कर सकते हैं। जिसको तुमने Z+ सुरक्षा दे रखी हो तो उसको तो सब मानते हैं कि ये अधिकारी है, सरकारी अधिकारी है। और जब एक चीज़ और है,
उसके साथ उस होटल में 2 व्यक्ति और पकड़े गए थे। उनको किसके कहने पे छोड़ा गया? आप इसे कैसे नहीं मान सकते कि ये भी विदेशी ताकतों से मिला हुआ था? कैसे कहोगे? जो व्यक्ति हमारे देश की सुरक्षा तंत्र को तोड़कर, इसे सुरक्षा तंत्र तोड़ा है ना, सुरक्षा तंत्र, और वो भी तोड़ा कहाँ? उस संवेदनशील इलाके में जहाँ चप्पे चप्पे पर हमारी सुरक्षा है, वो सुरक्षा तंत्र को तोड़कर सरकारी सुविधाएं लेकर और सरकार की सेना के और प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग लेकर के उनसे क्या जानकारी ली है इसने? ये सब बताएं देश की जनता को। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार का ही कोई और प्लान हो और जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया षड्यंत्र रचा गया हो। इसकी भी जांच होनी चाहिए। आप गुजरात की बात करते हैं, गुजरात तो विकास मॉडल है पूरे देश में। देखिए, हाँ, कैसा है वो विकास मॉडल, जिसने देखा नहीं है। अब आप यहाँ किसी भी व्यक्ति से कहो कि फला देश में ये सुविधा है, फला देश में ये सुविधा है, आप मान लेंगे, क्योंकि उस आम जनता ने देखा नहीं। और जिस व्यक्ति ने वो देखा है उससे पूछ के देखो। तो विकास मॉडल के राज्य जो है गुजरात बताया जाता है, वहाँ के लोग तो ऐसे फोर्जरी करते फिर रहे हैं पूरे देश में। कैसा विकास मॉडल है ये? देखिए, ये विकास मॉडल नहीं, विनाश मॉडल है, और वो सामने आता जा रहा है। इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो ये देश के लिए घातक है। इस पे सरकार जवाब नहीं देगा। भारत के जासूस कहाँ चले गए, खुफिया एजेंसी कहाँ चले गए? ऐसे लोग कैसे घुस सकते हैं मतलब सुरक्षा घेरे में? देखिए, वो खुफिया एजेंसी किसके अंडर में काम करती है? गृह मंत्रालय के। और गृह मंत्रालय किसके हाथ में? अमित शाह के। और अमित शाह कहाँ का है? गुजरात का। और ये कहाँ का है? गुजरात का। और उन कितने ही बीजेपी नेताओं, बीजेपी का मेंबर है, उसका कार्ड आया है भाई, बीजेपी का मेंबर है, नमो टी शर्ट पहन के डाल रहा है। कोई चौकीदार तो नहीं है ये? है कोई चौकीदार? वही यही चौकीदार होंगे। और आपको तो पता है चौकीदार ही चोर है। आज चौकीदार कहाँ है? नहीं बताएंगे। ये मैं चौकीदार नहीं है, ये हंसी मजाक का विषय नहीं है, ये देश की सुरक्षा का मामला है। इसी सुरक्षा की चूक पर हमने अपने पुलवामा में अपने बेटे खोए हैं, अपने जवान खोए हैं। हमारे बेटों की रोज लाश आ रही है इस जरा सी चूक की वजह से। और ये राजनेता बैठ करके दिल्ली में आराम से बैठे हैं और हमारे बेटों की रोज बलि चढ़ रही है। इसका जवाब कौन देगा? लेकिन कोई पत्रकार, कोई लेखक, कोई कवि या कोई प्रोफेसर कुछ बोल दे तो उसको यूएपीए के तहत अरेस्ट कर लिया जाता है। देखिए, ये जनता की आवाज़ दबाना, जो सरकार से सवाल करेगा उसके ऊपर धाराएं लगा के उसे जेल में डाल दो, बोलेगा ही नहीं। लेकिन अगर कोई सरकार का बंदा गलत काम करेगा तो उसकी पीठ थपथपा के ये लोग उसे हीरो बना देंगे। आज भारत की कोई एजेंसी बोल रही है, भारत का जिसे तुम मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हो, क्या उसके अंदर ये खबर है? नहीं है। आज अगर सरकार किसी और की होती या जम्मू कश्मीर में किसी और की सरकार होती, फिर देखते कैसे उछलते ये, जैसे बरसाती मेंढक फुट फुट टर 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 करता है। ये सारे चाटुकार मीडिया ऐसे टर टर करता हुआ होता। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, इसको क्यों नहीं पहचान पाई ये गुजरात के किरण पटेल को? जनता का बेवकूफ़ बनाना है। क्या विकास हो रहा है इसका किसी को पता नहीं। जैसे अभी किसी भी पत्रकार से पूछ लो, वो आपसे एक ही सवाल करेगा कि मोदी का विदेशों में डंका बज रहा है। किस बात पे बज रहा ये उन्हें पता नहीं, बस डंका बज रहा है। तो वो हवा का महल मोदी का है, वो विकास का मॉडल मोदी का है, वही देशभक्ति का इसका मॉडल है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी युद्ध रुकवा रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच। उन व्यक्तियों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, शायद वे मानसिक बीमार होंगे जिन लोगों ने ये कहा है। उनसे पूछो, एंटीगुआ एक छोटा सा देश है,
शायद उसकी एंटीगुआ की उसकी जनसंख्या बताई गई है 1 लाख कुछ हजार, जहाँ की मेहुल चोकसी ने जाके नागरिकता ली है। और उसके खिलाफ भारत की एजेंसियां जाके गिड़गिड़ाई थी इंटरपोल में कि उसको रेड कॉर्नर तो जारी कर दो, हमारी जान तो बच जाएगी। आज उसने रेड कॉर्नर भी खत्म करा लिया अपने खिलाफ। अब वो पूरे हिंदू दुनिया में कहीं भी घूम सकता है। ये एक ये रेड कॉर्नर करके उसको पकड़ नहीं पाए। लेकिन मोदी जी ने तो दावा किया था कि हम विदेश से काला धन लाएंगे, करप्ट लोगों को गिरफ्तार करके लाएंगे। एक को भी नहीं लाया, 9 साल हो गए। आया काला धन स्विस बैंक में कई गुना बढ़ गया मोदी के आने पर, हैं? हाँ, एक तरह आया काला धन। इन नेताओं का पैसा हवाला के माध्यम से बाहर गया और बाहर से एक वो कौन सी देश है, उस देश से फर्जी सेल कंपनी के माध्यम से घूम करके अडानी की कंपनी में आ गया। अब तो डूब गए हैं अडानी साहब। कहाँ? अडानी कहाँ डूबा? देश की जनता डूबी। LIC में किसका पैसा था? भारतीय स्टेट बैंक में किसका पैसा था? SBI में, उसका डूबा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी उद्योगपति है, राष्ट्रवादी व्यापारी है। देखिए, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। हमारे देश को ये 2 जगह से घेरते हैं। ये जब भी कोई बीजेपी का आदमी हो, RSS का आदमी हो, जब वो गलत काम करता है तो इसे ये राष्ट्रवाद के पीछे छुप जाते हैं और धर्म के पीछे छुपेंगे। कर्म के पीछे नहीं आ सकते ये। हम कह रहे हैं राष्ट्रवाद अलग चीज है, धर्म अलग चीज है। तुम राजनीति में हो, तुम कर्मवाद पे आओ, कर्म के पीछे छुपो कि तुमने किया क्या है। आज मोदी अपने 9 साल का काम नहीं बता सकता कहीं। 8 साल 9 साल तक जो लाल किले से बोला है, एक भी वादा पूरा नहीं किया। कहीं रैली में जाएगा, आज आप देख लेना कि मोदी ना शिक्षा पे बात कर सकता है, ना स्वास्थ्य पे बात कर सकता है, ना महंगाई पे बात कर सकता है, ना रोजगार पे बात कर सकता है। किसी भी मुद्दे पर बात नहीं करेगा। बात किस पे करेगा? यहां तुम्हें लड़ाएगा हिंदू मुस्लिम पे, और वहां उनसे कहता है कि मुस्लिमों की वोट ले लो, कैसे मिलेगी। तो देश के प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूरी बीजेपी हो, पूरी RSS हो, बस उन्हें एक चीज दिखाई दे रहा है कि कैसे भी सरकार बनानी है और इनकी वोट लेनी है। जब तुम्हारी वोट चाहिए तो तुम हिंदू हो, और जिस दिन तुम्हारी वोट खत्म उस दिन तुम SC हो, ST हो, OBC हो, जाट हो, ब्राह्मण हो, गुज्जर हो, नाई हो, तेली हो, ये बन जाओगे। तो ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जब तक ये जनता इस चीज को नहीं समझेगी, तब तक देश के साथ ये लोग ऐसे ही गद्दारी करते रहेंगे। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो ये कहावत आएगी कि अब पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत।